टू फैंटेसी लाइनअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीएल पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल मैच में जीएल पर फोकस करने से कितना बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना है, आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो बहुत सारे मैच डोमेस्टिक मैच होते हैं जो कि आप लोग एसएल खेलते हैं और काफ़ी आसानी से विन कर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से खेले होंगे, मेरे टीम से खेले होंगे, वो काफ़ी प्रॉफिट में अभी भी होंगे, क्योंकि आप लोगों को इतना बार विन ही करा दिए हैं। ठीक है, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि अभी तक जो भी मुकाबला खेले हैं, जो भी खेलते होंगे, उसको यही पता होगा कि बहुत ही कम मैच कवर करते हैं, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा विन कराने का मादा रखता हूँ। क्योंकि मैच काफ़ी कम करने का मेरा यही मकसद होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ एजुकेशनल की वजह से। तो बार बार मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मुकाबले जो होती है, इंडिया खास करके इंडिया के मैच में एशियन ना ही खेले तो काफ़ी बेहतर होगी। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी लाइनअप जीएल। ठीक है, इसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को कई बार जीएल, मेगा जीएल भी विन कराए हैं। एसीएल और मिनी जीएल का तो बात ही छोड़ दे, आप लोगों को कितना बार विन कराए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बोलकर फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हाँ, मैच बहुत कम कवर होगी, लेकिन जो भी मैच कवर होगी सिलेक्टेड मैच कवर होगी, खेलने वाली होती है। ठीक है, लॉस विन तो वो तो कभी कभी अलग वाली बात है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिलाने की पूरी तरह से संभावना होती है। तो चलिए, इसको आपको ज्वाइन क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करने के बाद सबसे बेहतर तरीका है कि इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, लिंक के जरिए ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल सही सटीक चैनल पर चले जाइएगा, नहीं तो आप प्राइम का भी शिकार हो सकते हैं। तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि कम से कम एक नहीं, कम से कम 2 जीएल का टीम ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन जिसको इच्छा है कि लॉस होने के बावजूद भी बर्दाश्त करने का क्षमता है, तो वो पहले वाले टीम से एसीएल खेल सकते हैं। लेकिन इंडिया के मैच में आप लुत्फ़ उठाइए, थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी ज़रूरत है, क्योंकि ड्रीम 11 में काफ़ी सारा मैच है, आप खेलिए ना। लेकिन कम से कम इंटरनेशनल मुकाबले में इंडिया के पक्ष में टीम बनाइए, जो होगा देखा जाएगा। यानी का बोलने का मतलब है कि इंडिया के पक्ष में बनाएंगे तो यानी इंडिया लॉस कर जाएगा, हार जाएगा मैच, तो हम लोग भी हार जाएंगे 49 रुपये। लेकिन थोड़ा सा मज़ा भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, किस प्लेयर को पिक करेंगे, किस प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, ध्यान से समझना है और बिल्कुल आप लोगों को गहन तरीका से बताएंगे। और एक जीएल रिस्की जीएल टीम आप लोगों को बताऊंगा किस तरह बनाना है लाइव टाइम तक, क्योंकि ये जैसे होती है तो आसानी से जीएल विन करने की पूरी तरह से संभावना हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम जाकर मेरा यूट्यूब चैनल को अब सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके हाथ से भी निकल सकते हैं और फिर सर्च करते करते काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो चलिए भाई, टीम बनाने से पहले एक बार कम से कम पिछले मैच का स्कोर कार्ड देख लेना चाहिए। स्कोर कार्ड देखने से क्या होगा कि कौन से प्लेयर कितने नंबर पर आते हैं, क्या है, थोड़ा सा यानी कि पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सभी को पता है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड क्या है, विराट कोहली का रिकॉर्ड क्या है। ज़्यादा स्कोर और ज़्यादा स्टेटस दिखाकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस एक बार कम से कम पिछला मैच का स्कोर कार्ड आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं पिछले मैच का स्कोर कार्ड। केएल राहुल ओपन आए थे, 35 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली थी और 3 छक्के और 4 चौके भी लगाए थे। रोहित शर्मा 9 गेंदों पर 11 रन, 1 चौके और 1 छक्के लगाए थे। उसके बाद विराट कोहली पता ही था कि जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं, इस पर चर्चा नहीं किया और इसे पिक कर दिए थे। ठीक है, ये दोनों को ड्रॉप किए, सस्ते में चल गया था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली थी, 2 चौके और 4 छक्के भी लगाए थे। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलते हैं, करते हैं और मज़ा भी आ जाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या देख सकते हैं
30 गेंदों पर डबल नहीं, 60 भी नहीं, 71 रन की पारी खेली थी। 7 चौके और 5 छक्के भी लगाए थे। अक्षर पटेल कुछ खास नहीं किए थे, लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपको बहुत दुख होता होगा, दिनेश कार्तिक का कभी भी करियर बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको यानी कि पूरी तरह से आउट होने के बाद अक्षर पटेल को भेज देते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक को नहीं भेजते हैं। इसके जगह ऋषभ पंत को खिलाते हैं 3 नंबर 4 नंबर पर, तो वो तो रोक कर खेलेंगे और रन बनाएंगे, तो इससे बेहतर रन बनाएंगे, लेकिन इसको 2-3 ओवर के लिए उतारा जाता है। ठीक है, 2-3 ओवर के लिए अगर उतारा जाएगा तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि सारा मैच में चल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि दिनेश कार्तिक को भी थोड़ा सा आगे मौका देना चाहिए, क्योंकि ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते तो है, लेकिन इसको मौका मिलना चाहिए। 2 ओवर 3 ओवर में कितना रन बनाएंगे, सारा छक्का नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसका करियर भी कप कैप्टन जो है रोहित शर्मा इसका खत्म कर देंगे, जिस तरह के इसका कॉम्बिनेशन के साथ उतारते हैं। थोड़ा सा कम से कम इसको मौका दीजिए, गजब की प्लेयर है। मैं तो बोलूँगा दिनेश कार्तिक एक ऐसा प्लेयर है, अगर 2 ओवर भी बच गए तो कम से कम 15 रन 16 रन 14 के एवरेज से ये रन बनाने का क्षमता रखते हैं, 20-20 रन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सारा मैच में नहीं लगा सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो चलिए गेंदबाजी में आपको बता देते हैं कि इंडिया अगर 500 रन भी T20 में बना देंगे तो इंडिया को डर रहेगा, कोई भी गेंदबाज कोई भी टारगेट को चेस करा देगा। मैं तो यही बोलूँगा, भले ही भुवनेश्वर कुमार यानी अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें लिया था, लेकिन मैं उसे जीवन में पिक नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, भले ही विकेट ले लेता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं रहता तो उस समय भुवनेश्वर को तो कभी भी टीम में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो पावर प्ले के लिए है, उसको स्विंग के लिए दे देते हैं लास्ट ओवर की गेंदबाजी में, तो ऐसे कैसे होगा। वो डेथ बॉलर नहीं है जो कि आप उसको दीजिएगा तो बिल्कुल पिटाई होगी, और हर बार इसी तरह की होती है, बस 1-2 विकेटें मिल जाती है और उसे टीम में जगह मिल जाती है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार का है, पहला 1-2 ओवर डालाइए और उसके बाद पावर प्ले के बाद ही इसका ओवर समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन आप लोग को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इंडिया का कप्तान नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यही सिलेक्शन दूंगा। तो चलिए गेंदबाजी में आपको दिखा देता हूँ। जोश सेजलवुड मेरा वॉइस था, 2 ही विकेट लिया था। ठीक है, पैट कमिंस को पिक नहीं किया था। ठीक है, एडम जंपा को पिक किए थे, कुछ खास नहीं किया था। नाथन इलिस, ठीक है, 3 विकेट लिया था। क्रिस ग्रीन 1 विकेट भी लिया था। ठीक है, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था। मैक्सवेल कुछ खास नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं क्या गजब की गेंद बल्लेबाजी की थी। एरोन फिंच 13 में 22, तो कैमरन ग्रीन 30 में 61 रन की पारी खेली थी। स्टीवन स्मिथ 24 में 35। ग्लेन मैक्सवेल कुछ खास नहीं किया था और उमेश यादव ने विकेट ले लिया। उमेश यादव भी पिटाई कर आने वाला बॉलर है, कभी भी कोई टारगेट 20 रन 30 रन देने का मादा रखता है। भले ही 2 विकेटें किसी तरह से लग गया है, हल्का ले लिया है वो अलग बात है, लेकिन उमेश यादव भी कोई खास गेंदबाज नहीं है। इंडिया की तरफ से खेलना चाहिए अर्शदीप को, जसप्रीत बुमराह को और मोहम्मद शमी या हर्षल पटेल भी नहीं चलेंगे, मोहम्मद शमी या भुवनेश्वर चलेंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जोश इंग्लिश आए थे 10 में 17 रन की पारी खेली थी। टीम डेविड 14 में 18 रन की पारी खेली थी। इसके बाद देख सकते हैं यहीं पे मैच हार गए थे। 21 में 45 रन की पारी खेली थी मैथ्यू वेड ने, तब आए थे पैट कमिंस, कुछ खास नहीं किए थे। ठीक है, गेंदबाजी में देख सकते हैं पिटाई कितना हुआ। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 52 रन, बताइए। और ये पहला कहानी नहीं है, ये पिटाई होती है। उमेश यादव 2 ओवर में 27 रन, जरा सोच सकते हैं। अक्षर पटेल की गजब की गेंदबाजी हुई थी, मैंने पिक किया था। 4 ओवर में मात्र 17 रन, क्या गेंदबाजी किया था। उसके बाद युजवेंद्र चहल क्या करेंगे, वो भी लास्ट ओवर में आए थे, किसी तरह से विकेट मिल गया था, लेकिन इसका भी 4-5 मैच से फॉर्म खराब है। हर्षल पटेल देखिए, ये भी 50 रन 4 ओवर में 1 कम। ठीक है, हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 22 रन, ये बेचारा क्या करेंगे गेंदबाजी से कि बल्लेबाजी से, लेकिन इसे आप 4 ओवर भी नहीं करा सकते हैं। हो सकता है पिटाई होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पार्ट टाइम गेंदबाज है। ठीक है, तो आपको हम दिखा दिए स्कोर कार्ड, और अब बताते हैं कि टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है। तो चलिए भाई, टीम किस प्रकार बनाना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है, ताकि आप अच्छी खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये टीम लगभग मेरा सेव ही रहेगा और इसको आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बिल्कुल सही तरीक़ा से। तो किसे पिक करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और किसे ड्रॉप करना चाहिए, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्रेडिट की प्रॉब्लम अब नहीं होगी ड्रीम 11 में। ड्रीम 11 भी जानते हैं कि क्रेडिट की प्रॉब्लम देकर कोई फ़ायदा होने वाला ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये सब आपको पूरी तरह से दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए मैं पिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैं मैथ्यू वेड के साथ जाने वाला हूँ। इसके बाद बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, या फिर रोहित शर्मा को अभी फ़िलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? विराट कोहली, और यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, स्टीवन स्मिथ, और मैं किसी को अभी फ़िलहाल पिक करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर कहाँ पर ऑलराउंडर में मैं आपको बता देता हूँ, या फिर स्टीवन स्मिथ की जगह मैं फिर टिम डेविड के साथ जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि मैं विराट कोहली को पिक करूँ या रोहित शर्मा को। तो चलिए मैं बता देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को पिक करने वाला हूँ। लेकिन विराट कोहली को चलिए पिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलराउंडर में मैं ग्लेन मैक्सवेल को पिक करूँगा, हार्दिक पांड्या को, अक्षर पटेल को, और यहाँ से क्रिस ग्रीन को। ये 4 ऑलराउंडर मेरा फिक्स रहेगा। गेंदबाजी में सबसे बड़ा सवाल होगी कि जोश हेजलवुड को तो मैं पिक करूँगा या ड्रॉप भी कर सकता हूँ, वो सिचुएशन के आधार पर। एडम जंपा को पिक करे कि ना करे वो टॉस के बाद पता चलेगा, ठीक है? ये प्लेयर पर सबसे बड़ा सवाल रहेगा। उसके बाद या ये दोनों में से किसी एक को मैं पिक करूंगा, जिसको भी पिक करूंगा, ठीक है? अगर ध्यान दीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो मैं चहल को पिक करूंगा। अगर इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं चहल को पिक करूंगा, और पहले अगर गेंदबाजी करती है तो मैं एडम जंपा को पिक करूंगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मैं फिलहाल के लिए युजवेंद्र चहल को पिक कर रहा हूँ, और यहाँ से नाथन इल्लिस, या फिर इसके साथ हो सकता है बुमराह तो शायद नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है? वो तो बता दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि कैप्टन किसे बनाएं और वॉइस किसे बनाएं, बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा कैप्टन रहेगा क्रिस ग्रीन, ठीक है? ये गेंदबाजी भी कर देंगे, और वॉइस रहने वाला है अक्षर पटेल, या फिर जोश हेजलवुड को मैं बनाने वाला हूँ, या फिर मैक्सवेल के साथ फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है? क्रिस ग्रीन और मैक्सवेल के साथ जाने वाला हूँ। अब जो भी कॉम्बिनेशन होगी वो आपको बता दिया जाएगा, और किसी भी तरह का परेशानी होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको बारीकी से रिप्लाई दे दूंगा। तो ये है मेरा लगभग फाइनल टीम, जो भी होगी टॉस के बाद 1-2 प्लेयर ही चेंज हो सकता है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें।